Very sweet good morning all of you. I hope all are you fine and fun. So welcome in Teachers Academy. Here is some PYQ. किसी को अगर हमारा कोर्स परचेज करना है तो हमारा पेड बैच जो है वो 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ये सभी कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल हैं। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग प्रेम। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी है, टारगेट भी है और रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह आपको सब मिलेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? फर्स्ट कपिल मुनि, सेकंड पतंजलि, थर्ड हमारा कर्णाद या फिर फोर्थ हमारा गौतम। कौन सा आंसर सही है? यहाँ ज्वाइन दिस सेशन क्विक। वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड प्रेम। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट, कपिल मुनि। अगर सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या पूछा जाए तो कितनी है? 2, पुरुष और प्राकृति। पुरुष को क्या माना है? आत्मा। प्राकृति को क्या माना है? जड़। पुरुष जो है ना तो प्रकृति है ना ही विकृति है। यानी पुरुष ना तो कारण है और ना ही कार्य है। वेरी गुड प्रेम। हमारी प्रकृति से किसकी रचना हुई है? महत, महत से अहंकार। बता सकता है कोई सीक्वेंस वाइज? अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्रा से ज्ञानेंद्रियां, फिर हमारी कामेंद्रियां, फिर हमारी उभेंद्रिया। ठीक है, मतलब मूल तत्वों की संख्या पूछा जाए तो केवल 2 है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष को आत्मा माना है, प्रकृति को जड़ माना है। पुरुष ना तो प्रकृति है ना ही हमारा विकृति है। प्रकृति से किस किस की उत्पत्ति हुई है? महत, अहंकार, तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रिया, कामेंद्रिया, एक हमारी उभेंद्रिया। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग कंचना। और प्रकृति से हमारे कितने गुण निकले हैं? 3। फर्स्ट हमारा रज, तम और हमारा सत। इसमें दुख कितने हैं? 3 प्रकार के दुख हैं। फर्स्ट हमारा आध्यात्मिक,
सेकंड हमारा अधिभौतिक, और थर्ड हमारा अधिदैविक। प्रमाण पूछे जाए तो कितने हैं इसमें? 3 है प्रत्यक्ष, अनुमान और किसके सिद्धांत पर बल दिया है? सत्कार्यवाद। मतलब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इतना समझ में आया? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग आरपी। कुल तत्वों की संख्या पूछा जाए तो कुल कितने हैं? 25 एलिमेंट है। किस पे बल दिया है? सैद्धांतिक दर्शन पर। ये क्लियर हो गया कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? कपिल मुनि को। अगर इसमें पूछा जाए कुल तत्वों की संख्या कितनी है तो 25 है। मूल तत्वों की पूछा जाए तो केवल 2 है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष को क्या माना है? आत्मा माना है, ना तो प्रकृति है और ना ही वो हमारी विकृति है। प्रकृति से किस किस की वो हुई है उत्पत्ति? महत, अहंकार, तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रिय, कामेंद्रिय और हमारी उभयेंद्रिय। और कितने गुण निकले हैं? 3 गुण निकले हैं। इनमें से रज, तम और सत। दुख कितने प्रकार के हैं? 3 है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। प्रमाण 3 माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। और सत्कार्यवाद के सिद्धांत को बल दिया। ये समझ में आ गया? ईश्वर कैसा है? इसमें ईश्वर मौन है, क्योंकि ये कहते हैं कि पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि की रचना किससे हुई है? केवल पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के रिगार्डेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइक दैट ऑफ थ्योरी तरीके से समझा दिया है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? संख्याओं के ऊपर आधारित है, इसे स्टडी ऑफ नंबर कहा जाता है। नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। ये सर दर्शनों में से कैसा दर्शन है? सबसे पहला दर्शन है। सांख्य दर्शन हमारा कैसा है? आस्तिक दर्शन है। आप जून तक सभी हमारी कोचिंग सेंटर के साथ प्लस हमारे साथ अगर जुड़े रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी नेट की तरफ है वो सीधा जेआरएफ की तरफ निकलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन की रिगार्डेड देखो कितने सारी चीजें हमने यहाँ पे सॉल्व करवा दी, लाइक दैट ऑफ ए थ्योरी तरीके से बताया है। अगर आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, देखो आपका फॉर एग्जाम्पल देखो आपका पहला क्वेश्चन यही क्लियर होता है कि मूल तत्व पूछे जाएंगे, 2 बता देंगे फट से, प्रकृति और पुरुष है। पुरुष को क्या माना है? आत्मा माना है। प्रकृति को क्या माना है? जड़ माना है। कैसा सिद्धांत पर बल दिया है? सैद्धांतिक सिद्धांत पर बल दिया है। ईश्वर इसमें मौन है, क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि की रचना केवल प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुई है। और गुण कितने निकले हैं? 3 गुण निकले हैं, रज, तम, सत। और दुख कितने प्रकार के हैं? 3 है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। प्रमाण कितने माने गए हैं? 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। कौन से सिद्धांत पर बल दिया है? सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर। यह हमारा आस्तिक दर्शन है। एक भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे, किसी भी कोचिंग सेंटर में इतना जाकर डीप नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, चाहे कोई 3 साल से पढ़ा रहा सी या 4 साल से पढ़ा रहा सी, सिर्फ आए, टिक किया और निकले। सिर्फ इतना ही आपको एनालाइसिस किया जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? कपिल मुनि, और फिर सीधा क्वेश्चन खत्म। अच्छे से समझ में आ गया? अगर किसी को इस क्वेश्चन के रिगार्डेड कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकता है, नहीं तो हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े।
क्वेश्चन ना बच्चों के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करो ताकि उसे बिल्कुल एकदम थ्योरी की तरीके से एनालिसिस हर एक चीज हो सके, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, जब मतलब एग्जाम हॉल में बैठा रहे। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 10 क्वेश्चन उस टाइम उसके माइंड में इंक्लूड होने चाहिए कि ये इसमें से है। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो तो आगे चले हम। इतना डीप, इतनी मेरी गारंटी है कि किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। सब थ्योरी में बताते हैं इसको, क्वेश्चन में कोई एनालिसिस नहीं करता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 1, 2, 25 या फिर अनेक? प्रेम, ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसके रिगार्डेड आपके कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है ताकि बच्चे कोई भी नहीं फंसे। क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन ये नहीं है कि अगर बाई चांस अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, केवल एक क्वेश्चन पर टिक्कियां निकले। अरे आपको ये पता होना चाहिए कि वो सही क्यों है और वो गलत क्यों है। अगला वाला आंसर करें। वेरी गुड प्रेम। तो यहां पे हमारा बी है। अब इसको एनालाइसिस करने की नीड ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें बता दिया। देखो मूल तत्वों की संख्या ये रही, यहां पे 2 है। कुल तत्वों की संख्या पूछा जाता तो 25 है। फिर आगे है, सांख्या के पुरुष तत्व से क्या अर्थ है? ब्रह्मा, ईश्वर, आत्मा या फिर अनेक आत्माएं? पुरुष को क्या माना है इसमें? वेरी गुड आरपी। पुरुष को क्या माना है? आत्मा। हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। इसके रिगार्डेड आप देख लो, ये रहा, पुरुष को आत्मा माना है और प्रकृति को हमारा जड़ माना है। ये भी आपका क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्या के अनुसार मनुष्य के अंत कारण का अंतिम तत्व क्या है? मन है, बुद्धि है, अहंकार है या फिर आत्मा है? आंसर करो। वेरी गुड, भूत प्रेतों की आत्मा, डी आंसर। फिर आगे हमारा योग दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? विवेकानंद, अरविंदो, पतंजलि या फिर कणाद? वेरी गुड प्रेम, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड ज्योति। ये 5वें क्वेश्चन का ज्योति आप गलत बता रहे हो, उसका डी था। तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। तो ये हमारा कैसे सिद्धांत पर बल देता है? व्यवहारिक। और कुल तत्वों की संख्या पूछा जाए तो कितने हैं इसमें? क्योंकि ये सांख्य दर्शन का इक्वल है। योग दर्शन जो है ये कैसा दर्शन है? हमारा आस्तिक दर्शन है। और कुल तत्वों की संख्या कितनी है इसमें? 26। 25 तो हमारे सांख्य दर्शन के और एक को और इंक्लूड किया गया है, वो क्या है? हमारा ईश्वर। क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर को क्या मानते हैं? मौन मानते हैं। लेकिन योग दर्शन कहते हैं कि पूरी सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की रचना किसके द्वारा की गई है? ईश्वर के द्वारा की गई है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे प्रमाण ही 3 माने जाएंगे। फर्स्ट हमारा प्रत्यक्ष, सेकंड हमारा अनुमान और थर्ड हमारा शब्द।
किस पे बल देता है? ये भी सत्कार्यवाद के सिद्धांत पे। दुख कितने हैं इसमें? 3 प्रकार के दुख हैं। फर्स्ट हमारा आध्यात्मिक, सेकंड हमारा अधिभौतिक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ये हमारा आस्तिक दर्शन है। आगे चले, क्योंकि मतलब ये दोनों दर्शन, योग दर्शन और हमारा सांख्य दर्शन, एक दूसरे के इक्वल हैं। योग दर्शन में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 25 थी। मूल तत्वों की संख्या केवल 2 थी, उसमें पुरुष और प्रकृति। तो अगर इसमें कुल तत्वों की संख्या हमारे सांख्य दर्शन में 25 थी, तो हमारे योग दर्शन में एक और इंक्लूड किया गया है। वो कौन सा है? हमारा ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि पूरी सृष्टि की, पूरी जगत की, पूरे ब्रह्मांड की रचना केवल ईश्वर के ही संयोग से हुई है। तो इसलिए इसके कुल एलिमेंट कितने हुए हैं? 26 हुए हैं। आगे चले, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले क्वेश्चन में किसी को भी। जैन दर्शन के विकास का श्रेय किसे माना जाता है? फर्स्ट ऋषभदेव, सेकंड हमारा पार्श्वनाथ, थर्ड है हमारा महावीर स्वामी और फोर्थ है हमारा ये सभी। कौन सा क्वेश्चन सही है यहाँ पे? जैन दर्शन के रिगार्डेड है, आंसर करें। तो जैन दर्शन में अभी तक कितने कुछ तीर्थकार हुए हैं? 24। फर्स्ट हमारा ऋषभदेव, तेईस में हमारे पार्श्वनाथ, 24 में और अंतिम में हमारे महावीर स्वामी। तो ये कैसा दर्शन है? हमारा नास्तिक दर्शन है। क्या आंसर कर रहे हो भाई? किस सिद्धांत पर बल दिया है? शादवाद, अनेकांतवाद। शादवाद का मीन्स क्या है? एक दृष्टि से तो सत्य है, दूसरी से क्या है? वो असत्य है। क्यों? एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल डालो इसमें कि 6 अंधे हैं, तो वो क्या करेंगे? सबका ऑब्जर्वेशन अपना अलग अलग होगा। अगर किसी ने हाथी की मतलब सूंड को टच किया है तो वो कह रहा है कि खंबे की तरह है, पेड़ को टच किया तो कह रहा है कि दीवार है। तो सबका ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, तो देखने का भी दृष्टि अलग अलग है। एक दृष्टि से तो वो सत्य देख रहे हैं, दूसरी दृष्टि से वो असत्य देख रहे हैं। ज्ञान कितने हैं इनमें? 5 प्रकार के ज्ञान हैं। बताएगा कोई? जैन दर्शन में 5 प्रकार के ज्ञान कौन कौन से हैं? प्रेम कुछ भी कठिन नहीं है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इजी लैंग्वेज में ऐसी समझ में आ जाएगा। ज्ञान बताओ, ज्ञान कितने हैं इसमें? फर्स्ट हमारा मति ज्ञान, सेकंड अवधि ज्ञान, फिर है हमारा थर्ड श्रुति ज्ञान, मन परिहार ज्ञान, फिर है लास्ट हमारा केवल्य ज्ञान, जिसमें हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। समझ में आया? दो संप्रदाय हैं, कौन कौन से?
श्वेतांबर और हमारा दिगंबर। ये कैसा दर्शन है? हमारा नास्तिक दर्शन है। ये सप्तवांगी दर्शन कहा जाता है इसको। 5 महाव्रत है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा सत्य, सेकंड हमारा अहिंसा, थर्ड हमारा अपरिग्रह, फिर फोर्थ हमारा आस्त्य, फिर फिफ्थ हमारा ब्रह्मचर्य। अब ये 4 जो थे किसके द्वारा इंक्लूड किए गए थे? 4 जो थे महाव्रत में पार्श्वनाथ के द्वारा, और लास्ट में जो जोड़ा गया था ये महावीर स्वामी। आगे पूरा समझ में? देखो ये कैसा दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। कुल इसमें तीर्थकारों की संख्या कितनी थी? हमारी 24 थी। फर्स्ट हमारे ऋषभदेव, 23 में हमारे पार्श्वनाथ, 24 में हमारे महावीर स्वामी। शादवाद का सिद्धांत दिया गया है, अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया गया है। ज्ञान इसमें 5 है: मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन परिहार, केवल्य ज्ञान। 2 इसके संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर। 5 महाव्रत हैं इसमें। 4 तो पार्श्वनाथ के थे और लास्ट वाला जो इंक्लूड किया गया था महावीर स्वामी के दोबारा था। अब वो जो 21 बच्चे हुए थे वो हो सकता है जनगणना के लिए हो, तो सीधा का सीधा फिर इसको मतलब 24 को इंक्लूड किया गया था, और श्रेय किसको दिया जाता है? महावीर स्वामी को। किस संप्रदाय में वस्तुओं का संग्रह वर्जित है? श्वेतांबर या फिर दिगंबर या फिर इन दोनों में से? इन दोनों में से कोई भी नहीं है। आंसर करो। तो ये हमारा है दिगंबर। अगर बाई चांस इसमें आपको त्रिरत्न मतलब रतन त्रि का पूछा जाए तो कौन कौन से? कमेंट सेशन में लिख के बताना एक बार। रतन त्रय कौन कौन से हमारे? लिखना एक बार। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और हमारा सम्यक चरित्र। वेरी गुड प्रेम। ये पूरा क्लियर हो गया आपका जैन दर्शन। कुछ पिछली वाली स्लाइड में था, कुछ इसमें था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर की प्रकृतिवादी शिक्षा के विचारकों को निहार्थ है। फर्स्ट है रुशद्वार है, परिमर्शित प्रकृति का अनुसरण करो, प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है, या फिर यथार्थ के दर्शन का सम्मान करो, फिर यह है आदर्शवादी शिक्षा में कोई सम्मान नहीं है। यहाँ कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा? वेरी गुड ज्योति। कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे? तो here is we answer should be right.
1901 में क्या ओपन हुआ था और 1948 में? ये कैसे है प्राकृतिकवादी अगर इंडियन की दृष्टि से देखा जाए? भारतीय में तो है कौन? टैगोर। और वेस्टर्न में कौन है प्राकृतिकवादी? रूसो। 1962 में क्या लिखी थी? एमल ग्रांथ। 1901 में क्या ओपन हुआ है और 1948 में? प्रेम कौन सी ईयर में विश्व भारती? ईयर के अकॉर्डिंग बताओ। तो 1948 में विश्व भारती, 1901 में शांति निकेतन। ये क्लियर हो गया। अगर इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं प्राकृतिकवाद कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर वही हम उसकी करते हैं वेस्टर्न की करते हैं तो हमारे रूसो। फिर अगला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट में है कि दो कथन है जिनमें एक अभी कथन ए है और दूसरा तर्क आर है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक अमूर्त विषय होने के नाते दर्शन शास्त्र स्वभावत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। फिर सेकंड है हमारा, एक कठिन और विषम विषय होने के नाते दर्शन शास्त्र स्पष्ट से अधिक भ्रमित करता है। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? ए और बी दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है। वेरी गुड आरपी। ये वाला बताओ कौन सा है? वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग लवली। एक अमूर्त विषय होने के नाते दर्शन शास्त्र स्वभावत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो ये कैसा वर्ड हो गया हमारे लिए? नेगेटिव। तो ये तो गलत ही है। एक कठिन और विषम विषय होने के नाते दर्शन शास्त्र स्पष्टता से अधिक भ्रामित। भाई भ्रामित क्यों होगा वो? तो ये भी हमारा नेगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट भी गलत है और हमारा सेकंड भी गलत है। तो हियर इज सी आंसर शुड बी राइट। फिर है सामाजिक गतिशीलता का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट है, अभिभावकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर विनिर्वर्तन करना। फिर यह दूर दराज के स्थानों पर विद्यालयों में स्थानांतरित करना, या फिर शहर के निवासियों के द्वारा सप्ताहांत में गांव का भ्रमण करना, या फिर है भारतीय सेना में ग्रामीण युवकों की नियुक्ति करना। दस का आंसर करो। वेरी गुड आरपी, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड लवली, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड राखी, वेरी गुड आरपी। तो हेयर इज डी आंसर शुड बी राइट। तो भारतीय सेनाओं को भी दिखाई दे रही है कि ग्रामीण छोरे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से वो सारी चीजों को संभाल लेंगे। कल तो प्रेम थ्योरी थी, ये तो पहली बार आया है, किसी और कोचिंग सेंटर में हुआ होगा। फिर निम्नलिखित में से समूहों का कौन सा सम्मिश्रण भारतीय समाज के अंतर्गत सुविधा वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है? जनजातियां, मलिन बस्तियां, अनुसूचित जातियां, शहरी निवासियां, या संविदाकृत श्रमिक या धार्मिक उपवर्ग। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? ग्यारहवें वाले का आंसर करो।
वेरी गुड आरपी, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड कंचना। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट। मतलब जनजातियां भी होंगी, हमारी मलिन बस्ती निवासी होगा, और फिर क्या होगा, हमारा संविधाकृत श्रमिक भी होंगे हमारे, फिर अनुसूचित जातियां भी होंगी, शहरी निवासी नहीं होगा, और ना ही धार्मिक। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन प्रभावित सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विशेषताओं में से कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्व देता है? मतलब शारीरिक विशेषता है, जातिगत विशेषता है, या फिर मनोवैज्ञानिक, या फिर नैतिक? मतलब शैक्षिक कार्यक्रम आयोजन में सबसे ज्यादा प्रभावित क्या चीज होंगी हमारी? वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड आरपी। तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट, विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है वर्ग रहित समाज का सृजन करना, मानव जाति का उन्नयन करना, या फिर मानवीय व चेतनीय समाज का विकास करना, या सबके लिए मोक्ष? इसका आंसर करो। वेरी गुड आरपी, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड राखी, वेरी गुड प्रिया। तो हेयर इज वी आंसर शुड बी राइट। तो हमारी वर्धा शिक्षा कब आई थी? 23 अक्टूबर 1937 में। मेन मोटिव क्या था? 7 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड। गांधी जी ने किस पे बल दिया है? 3HR पे, मतलब हेड, हैंड और हार्ट। अध्यक्ष पूछे जाए तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर। अध्यक्ष बता दो भाई। डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब गांधी जी ने 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजुकेशन दी थी। रीजन है 13 साल की एज में खुद की शादी हुई थी, तो सोचा कि मतलब 1 साल बाद में हम इंक्लूड करते हैं उस चीज को। तो हियर इज वी आंसर शुड बी राइट। ये तो अभी गया है हमारा, इसमें ये सही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान द्वारा सहमति नहीं दी जाएगी? की पॉइंट पकड़ना, नेगेटिव है। फर्स्ट है हमारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व न्याय। सेकंड हमारा गणराज्य और लोकतांत्रिक समाज। थर्ड है हमारा मोक्ष ईश्वर और मोक्ष। फिर फोर्थ है हमारा क्षेत्रवाद और जातिवाद। फिर वासुदेव कुटुंबिक व सार्वभौमिक भाईचारा। तो इसका आंसर करो।
वेरी गुड प्रिया। लो आरपी साइड हूं, दिखाई दे गया। सो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। धर्म और जातिवाद, ये आर्टिकल्स किसमें कहा है? 15वें में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की जाति के ऊपर मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। दिखाई दे रहा आंसर? समझे इसको? चाहे किसी व्यक्ति का जाति सही, धर्म सही, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो आर्टिकल्स 15 में कहा गया है। इसका आंसर सी सही है। फिर हमारा अभी तो ये गया है, बी है इसमें। यार दोबारा से टाइप कर दिया क्या? श्री अरविंदो के परामानस के विचार का तात्पर्य है डार्विन का सिद्धांत संगत है, इसलिए शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। फिर सेकंड ऑप्शन है हमारा, एक शिक्षक का कार्य मानव की जागृति चेतना के ऊपर उठाना है। या फिर सी है, किसी शिक्षक को अपनी शिक्षण तकनीकियों में मनोवैज्ञानिक, जीव विज्ञान और शिक्षा में शामिल करना चाहिए। या फिर फोर्थ है, शिक्षा ध्यान द्वारा अपने दैवी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इसका आंसर क्या सही है? कोई नहीं प्रिया, हो जाता है। मैं पूरी तरीके से स्लाइड चालू हूँ, आंसर करो। तो हेयर इज बी आंसर शुड बी राइट। मतलब एक शिक्षक का कार्य मानव की जागृति चेतना को ऊपर उठाना है। अरविंदो का क्या है? लो टू हाई जाना है इनका सिद्धांत। फिर है हमारा अधिगम के थॉर्नडाइक प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या एक अधिनित्य विधान है? फर्स्ट है हमारा सादृश्य आधारित अनुक्रिया, सेकंड है अभ्यास का नियम, फिर थर्ड है हमारा तत्परता का नियम, या फिर फोर्थ है हमारा प्रभाव का नियम। कौन सा आंसर सही है इसमें? भाई जितने भी डी कर रहे हैं बाबू, डी क्यों होगा? आप एक बार पढ़ो, अधिगम के थॉर्नडाइक प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या एक अधिनित्य विधान है? फर्स्ट सादृश्य आधारित अनुक्रिया, सेकंड है अभ्यास का नियम, थर्ड है तत्परता का नियम, या फोर्थ है हमारा प्रभाव का नियम। थोड़ा सा और ऊपर उठो। क्या सही है इसमें? वेरी गुड ज्योति। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट, क्योंकि इनके दो स्टेप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन है? इनके तीन है, सॉरी, प्राइमरी में इनके तीन नियम हैं और सेकेंडरी में कितने थे? 5। अब प्राइमरी में जो तीन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा प्रभाव का नियम,
सेकंड है हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में हमारा प्रयोग का नियम, नवीनता का नियम, फिर थर्ड है इसी में हमारा अनुपयोग का नियम। और फिर है हमारा तीसरा वाला जो है तत्परता का नियम। देखो ये हमारा अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का, ये हमारा प्राइमरी में आ रहा है। और प्राइमरी में हमारे कितने नियम थे? 3 नियम है। ये जो है सादृश्यता का हमारा, ये इसमें आ रहा है सेकेंडरी में, तो इसमें 5 नियम है। तो हमारा कौन सा सही है? ए आंसर सही है हमारा। अब ये सेट 1 से सेकंड सेट में मैच करना है। ये देखो एजे अय्यर और बिट गैस्टाइन और बटेर रसेल जी ई मूर्स किस किस सिद्धांत पर बल दिया है वो मैच करो। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड कंचना, ये वाला मैच करो। ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हमारा जे ए अय्यर का है तार्किक विधेयकवाद। हमारा पहला मैच जो हुआ है वो सेकंड के साथ है, तो हमारा बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। हमारा बचा बी, सी और डी। फिर हमारा सेकंड जो मैच हुआ है वो हमारा फर्स्ट के साथ है, भाषाई विश्लेषण। तो हमारा इसमें भी है, डी में भी है और सी में भी है। फिर हमारा बटेर रसेल जो है वो किसके साथ मैच हुआ है? तार्किक परमाणुवाद। तो ये तो फिर डी ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो हियर इज सी आंसर शुड बी राइट। अब ये रॉबर्ट गैने की हायरार्की है कि अधिगम पद सोपान में निम्नलिखित में से क्या अधिगम का उच्चतम प्रकार है? फर्स्ट है सृजनात्मक, सेकंड है समस्या समाधान, या फिर थर्ड है हमारा अवधारणा, फिर है हमारा श्रगलाधिगम। रॉबर्ट गैने की ऑप्शन दिखाई नहीं दिए थे क्या? दोबारा से करो उस पे। आ गया? देख लो एक बार। स्टेप बता सकते हैं कोई इनके 8 जो स्टेप थे? ओके आरपी, सो हेयर इज बी आंसर शुड बी राइट। ये हायर में रखा गया है, हाई लेवल है ये।
स्टेप कितने थे इनके? 8। बता सकता है कोई फर्स्ट कौन सा है? आई विल वेट फॉर दिस। हाँ पे टोटल 8 हैं, तो सीक्वेंस वाइज कौन बताएगा? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा संकेत अधिगम। सेकंड कौन सा है हमारा? बताएंगे या फिर मैं खुद बताऊं? वेरी गुड ज्योति, सेकंड बताओ। बता रहे हो? भाई किसने टाइप किया है? प्रियंका ने। संकेत अधिगम, अनुक्रिया अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेद अधिगम और वेरी गुड प्रियंका। 6 स्टेप कौन सा था? वेरी गुड कंचना। संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्दचारी अधिगम भी ये सही है, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में। कोई और भी बताएगा क्या? हमारा समस्या समाधान कैसा आ रहा है? हाई लेवल। कुल कितने हैं? 8 है इसमें। फर्स्ट हमारा संकेत, सेकंड हमारा उद्दीपक अनुक्रिया, थर्ड है हमारा श्रृंखला, फोर्थ हमारा शाब्दिक, फिफ्थ हमारा बहुविभेदक और 6 है हमारा संप्रदाय और फिर 7वां है सिद्धांत, 8वां है हमारा समस्या समाधान। भाई क्या भयंकर हिंदी लिखी है सच में। ये सही था कि बीच में आपने इंग्लिश वाले टर्म्स डाल दिए। ये क्लियर हो गया? सेकंड ऑप्शन सही है इसका, समस्या समाधान अधिगम। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर्टी और नॉन प्रॉपर्टी का। ये प्रति दर्शन विधि के मध्य दार्शनिक वाला आवश्यक घटक है। प्रतिदर्श का आकार, इकाइयों का चयन का यच्छन्द्रिता या जिस समरक का प्रतिदर्श लिया गया उसकी प्रकृति या प्रतिदर्श की प्रतिनिधित्व क्षमता। ये बताओ क्या आंसर सही है इसमें?
वेरी गुड। तो हेयर इज वी आंसर शुड बी राइट। कितने पार्ट में डिवाइड था? 2 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी, सेकंड हमारा नॉन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कितने थे हमारे? 4। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर हमारा, अरे भाई क्या हो रहा है, फिर सेकंड है हमारा स्ट्रेटाफाइड, थर्ड है हमारा सिस्टमैटिक, फोर्थ है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स मतलब जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के ऊपर सो, जो पास पास के हैं बिल्कुल, वहां से सैंपल लिए जाते हैं। और हमारे सिंपल रैंडम, प्रत्येक के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर। स्ट्रेटाफाइड इस तरह में बांटते हैं। अब नॉन प्रॉपर्टी में कोटा, सेकंड एक्सीडेंटल, स्नोबॉल, और कोई बताएगा क्या कमेंट सेशन में? वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग रोहित। पर्पजिव, कन्वेंशियंस, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटा, सिस्टमैटिक और क्लस्टर। ये पूरा क्लियर है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक एक संज्ञानात्मक, मतलब उसका कॉग्निशंस डेवलप हो जाता है, के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पना गहनता से दर्शाता है? संवेदी, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त या फिर औपचारिक? बातों के साथ साथ आंसर भी कर दो। संज्ञानात्मक क्षमता के अनुसार जीन पियाजे की कितनी स्टेज थी? 4। 9 इनके क्या थे? एकम्युनेशन थे। और 4 स्टेज कौन कौन सी थी? सेंसर मोटर स्टेज, सेकंड इनकी प्री ऑपरेशनल, थर्ड इनकी कॉन्क्रीट, फोर्थ इनकी फॉर्मर। टाइम पीरियड कितना था? जन्म से 2 साल, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल, हमारे कॉन्क्रीट में 7 से 11 साल, फॉर्मल में 11 से 15 साल। तो अब इसका आंसर देख लो कि कौन सा सही है। हमारे कंक्रीट में बच्चे का क्या डेवलप होता है? फाउंडेशन स्टेज। फॉर्मल में थ्योरी डेवलप।
इसका आंसर करें, कौन सा सही होगा बच्चे का? मतलब जब कॉग्निशंस डेवलप होता है तो कौन सी स्टेज में आएगा? फर्स्ट हमारा सेंसिरियर है, सेंसर मोटर स्टेज है, सेकंड प्री ऑपरेशनल है, फिर हमारा कॉन्क्रीट है, फिर हमारा फॉर्मल स्टेज है। तो ये 4 स्टेज होगी जीन प्याजे की दोबारा। तो इसका आंसर करो भाई, कौन सा सही होगा? नाइस कमेंट अजीत। सलमान प्रियंका चले फ्रांस। फ्रांस अजीत बाद में भेज देना उनको, पहले इसका आंसर कर दो। प्रियंका भी कंफ्यूज होगी कि भाई मुझे पता नहीं, मुझे फ्रांस कैसे भेजा जा रहा है। आंसर क्विक। तो here is C आंसर शुड बी राइट। कमेंट सेशन में लगने लगे हो। विद्यालय को शुद्ध विज्ञान के लिए एक विषय को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो कौन सी चिंतन धारा में है? आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। आरपीसी ही है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यथार्थवाद। जनक कौन है? अरस्तु। कौन सी विधि दी है? 2, आगमन और निगमन। अजीत शायद इतने टाइम के लिए आया था ताकि प्रियंका को फ्रांस भेज सके। ये तो अभी गया है क्वेश्चन हमारा, ये दोबारा दोबारा भैया ने टाइप कर दिया। बी आंसर है इसमें। जीन प्याजे की विचार, ये भी अभी गया है क्या? जीन प्याजे के विचार में संज्ञानात्मक विकास का रूप सक्रियात्मक अवस्था भारत की शिक्षा की किस अवस्था के अनुरूप है? प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक या फिर हमारा उच्चतर शिक्षा? इसका आंसर करें। लवली, हर रोज ऐसे ही क्वेश्चन एनालाइसिस होते हैं यहाँ पे। इसका क्वेश्चन करें या फिर सभी प्रियंका के साथ चलेंगे भाई फ्रांस? और प्रियंका टोटली कंफ्यूज कि मुझे पता नहीं अजीत ने मेरा कब सामान पैक कर दिया भाई जाने के लिए। क्वेश्चन को सोच समझ के करो अच्छे से। ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक है, माध्यमिक है, फिर उच्चतर है। बच्चे का जो मतलब संज्ञानात्मक विकास डेवलप होता है किस अवस्था में होता है? जीन प्याजे की स्टेज है, 4 इनकी स्टेज है और 9 इनके अकोमोडेशन है। तो अभी दोबारा लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी हम पिछली लास्ट स्लाइड पर लिख चुके हैं उस पूरे क्वेश्चन को। ये लास्ट है आपका। प्रियंका चली कहीं भी जाओ लेकिन कल 10 बजे से पहले ही आ जाना क्लास में। फ्रांस घूमो या फिर अमेरिका घूमो। किसको ब्लॉक किया हुआ है आरपी? अभी से मतलब अब ब्लॉक ब्लॉक खेलने लगे यार आप सब।
इसका आंसर करो, जीन प्याजे वाले का। सब लग गए उसको एयरपोर्ट पे पहुंचाने के लिए। सो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। क्यों? ये हमारी फंडामेंटल स्टेज है। अगर हमारी फॉर्मल स्टेज पूछी जाती तो वो कौन सी थी? हमारे लिए थ्योरी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो 4 इनकी स्टेज थी, 9 इनके अकोमोडेशन थे। भाई क्वेश्चनों पे किसी लास्ट वाले क्वेश्चन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने बस ये था कि प्रियंका को कैसे बुझाए। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग सियाराम। मतलब एक दूसरे के पीछे लगे हुए उतारने के लिए। ये बताओ आज के क्वेश्चन आपको सबको कैसे लगे? ये हमारे पास 25 क्वेश्चंस की सीरीज थी। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं आप। अभी 5 मिनट का टाइम है अभी आपके पास, अभी क्लास लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या फिर यहीं पे इसको वाइंड अप करें? अजीत टाइप कर रहा है, ऐसा लग रहा है भाई लेटर लिख रहा है। तो आपको ये आज के क्वेश्चन हमारे जैसे भी लगे हो तो कमेंट सेशन में प्लीज जरूर बताइएगा। अब मैं लाइक के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि आपके फिंगर्स में ऑलरेडी दर्द होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख चुके होंगे किसी भी आज तक क्लास में, चाहे वो 3 साल से क्लास ले रहे हो या 4 साल से क्लास ले रहे हो। एक एक क्वेश्चन को इतना डीप एनालिसिस कोई नहीं करके बताता है, सिर्फ टिक किया और निकले आराम से। तो जुड़े रहे हमारे साथ तब तक आपका जेआरएफ नहीं होता है। और आई होप सो, मतलब सबके लिए दिल से ब्लेसिंग है मेरी कि आपका इसी टाइम वाला ये जून वाला जो एग्जाम हो रहा है, नेट किसी के ना हो, सीधा सबका जेआरएफ होता कि मुझे भी पार्टी मिले। इतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाता है, तो डेली हमारे साथ जुड़े रहें। 10 से लेके 11 तक थ्योरी भी होगी आपकी और आपके ये पीवाईक्यू भी होंगे। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल इसी टाइम।